नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है गोदोहनम। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। गोदोहनम अर्थात गाय को दूहना या गाय का दूध निकालना। गोदोहनम एकांकी में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपने गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकालकर उसे बेचकर वो धनवान बन सके। इस प्रकार 1 मास के पश्चात जब वो गाय को धोने का प्रयास करता है तब अत्यधिक दूध का तो कहना ही क्या, उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती। एक साथ दूध के स्थान पर उसे मिलते हैं गाय के पैरों से प्रहार, जिससे आहत और रक्त रंजित होने पर वो जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहां उपस्थित सभी ये समझ जाते हैं कि यथासमय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। इस पाठ की कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नाटक के प्रथम दृश्य में मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। मल्लिका लड्डू बनाते हुए मंद स्वरेण धीमे धीमे स्वर में शिवस्तुतिम करोति। भगवान शिव का गीत गा रही है, भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। और फिर प्रवेश करता है मोदक अर्थात लड्डुओं की सुगंध से आकर्षित होकर प्रसन्न मन वाला चंदन अर्थात चंदन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मल्लिका के द्वारा बनाए जाने वाले लड्डुओं की सुगंध पाकर खुश होता हुआ अंदर प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः। अरे सुगंध तो बड़ी ही मनोहर है, बड़ी आकर्षक है। विलोक्य देखते हुए कहता है, आये मोदकानि रच्यन्ते। अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा खुश होते हुए कहता है, आस्वादयामि तावत्। तो फिर मैं इन्हें चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। और वो लड्डू लेने की इच्छा करता है, लड्डू लेने के लिए आगे बढ़ता है। मल्लिका कहती है, सक्रोधम अर्थात क्रोधित होते हुए कहती है, विरम विरम रुको रुको मा स्पृश। इसका अर्थ है छूना मत, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को। वो अपने पति को उन लड्डुओं को छूने से मना करती है। चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोधित हो रही हो, गुस्सा किस लिए कर रही हो। तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथों से बने इन लड्डुओं को देखकर अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः। मैं अपने जीभ की लप लप अर्थात अपने जीभ के लालच को नियंत्रित करने में, इसे कंट्रोल करने में अक्षम हूँ। अपनी जीभ को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। किम न जानासी त्वमिदं, क्या तुम ये बात नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ। हे स्वामी मैं अच्छे से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। परंतु ये लड्डू मैंने पूजा के लिए बनाए हैं। चंदन कहता है, तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय। तो जल्दी से अपनी पूजा को संपूर्ण करो, अपनी पूजा को जल्दी से पूरा करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, भो अर्थात हे स्वामी अत्र पूजनम न भविष्यति। पूजा यहाँ पर नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं कल सुबह अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रां च वयम करिष्यामः। वहाँ गंगा स्नान करने के पश्चात हम सभी धर्म यात्रा करेंगे। चंदन कहता है,
सखीभिः सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, और वो दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका कहती है, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादयः सर्वः गच्छन्ति। हाँ, मेरे साथ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति। इसलिए मेरे साथ चलने का तुम्हारा तो कोई औचित्य, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। हम सभी सप्ताह के अंत में वापस लौटकर आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्थाम, तब तक तुम घर की देखभाल करो। धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्थाम च परिपालय, और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का भी पालन करो। अर्थात जब तक मैं लौट कर नहीं आती हूँ तब तक घर की देखभाल और गाय की देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। द्वितीयम दृश्यम, नाटक का दूसरा दृश्य। चंदन कहता है, अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखीभिः सह धर्मयात्राया आनंदिता च भव। तुम्हारी सखियों के साथ तुम्हारी धर्मयात्रा आनंदित हो, सुखमय हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सभी प्रकार के कार्यों का अच्छे से पालन करूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, अर्थात तुम्हारी ये धर्म यात्रा कल्याणकारी हो। चंदन कहता है, मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई हुई है। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, गाय का दूध दुहकर, ततः उसके बाद स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, मैं अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः, और दूध का बर्तन हाथ में लेकर, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी नाम की गाय के पास वो जाता है। चंदन स्त्री का वेश इसलिए धारण करता है क्योंकि अभी तक उसकी पत्नी ही गाय का दूध निकाला करती थी, और आज चंदन के जाने पर गाय ये ना समझ ले कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है, इसीलिए वो अपनी पत्नी का वेश बनाकर गाय के पास जाता है। तब उमा नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और पुकारते हुए कहती है, मातुलानी, मातुलानी, मामी, मामी। चंदन कहता है, उमे, हे उमा, अहम तो मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य करूं। अर्थात चंदन उमा से उसके आने का कारण पूछता है कि वो किस कार्य के लिए वहाँ आई है। उमा कहती है, मातुल, हे मामा, पितामह कथयति, दादाजी ने कहा है, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, 1 महीने के बाद हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, उसके लिए 300 लीटर दूध चाहिए। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, इसकी व्यवस्था आपके द्वारा ही होगी। अर्थात 300 लीटर दूध की व्यवस्था आपको ही करनी होगी। चंदनः प्रसन्न मनसा, चंदन खुश होते हुए कहता है, 300 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, अच्छी बात है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम्हें अपने दादाजी से ये कह देना चाहिए कि दूध की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। उमा कहती है, धन्यवादः मातुला, धन्यवाद मामा, यामि अधुना, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता, और वो चली जाती है। तृतीयम दृश्यम, नाटक के तीसरे दृश्य में चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन्,
चंदन खुश होते हुए उंगलियों पर गिनता है। अहो, अरे 100 त्रिशतकानि पयांसि। अरे 300 लीटर दूध। अनेन तो बहुधनम लप्स्ये। इससे तो बहुत पैसा मिलेगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, और अपनी गाय नंदिनी को देखकर वो कहता है, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि। तेरी कृपा से तो मैं धनिक अर्थात अमीर बन जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनुः बहु सेवाम करोति, और खुश होकर वो गाय की बहुत अधिक सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, चंदन सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। मास के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, और यदि मैं रोज दूध दूहूँगा, रोज गाय का दूध निकाल लूँगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, ये दूध खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणि, तो अब मैं क्या करूं? भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनम करोमि। ठीक तो यही होगा कि मैं मास के अंत में ही सारा दूध दूह लूँ, अर्थात महीने के आखिर में ही मैं सारा दूध निकालूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि। इसी प्रकार 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में उसकी पत्नी मल्लिका लौटकर आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करते हुए मल्लिका कहती है, स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद ग्रहण करो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च। चंदन लड्डू खाता है और उसे बताता है। चंदन कहता है, मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता। तुम्हारी यात्रा तो वास्तव में सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें एक प्रिय बात बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, मल्लिका आश्चर्यचकित होते हुए पूछती है, एवं ऐसा क्या है? धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम? धर्म यात्रा के अतिरिक्त, धर्म यात्रा से बढ़कर और भला क्या प्रिय हो सकता है? चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। गांव के प्रमुख अर्थात गांव के मुखिया के घर में महीने के आखिर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति, और वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है, अर्थात हमारे द्वारा उनके महोत्सव के लिए 300 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है। मल्लिका कहती है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः? किंतु इतनी मात्रा में अर्थात इतना सारा दूध आखिर कहाँ से मिलेगा? चंदन कहता है, विचार्य मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, रोज दूध दूहने पर दुग्धम स्थापयामः चेत तदा सुरक्षितम न तिष्ठति, और उस दूहे हुए दूध को रखने पर वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए मैं दूध दोहने की क्रिया नहीं कर रहा हूँ। मैं गाय का दूध नहीं निकाल रहा हूँ। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम ध्योक्षावः, और उत्सव वाले दिन ही हम सारा दूध एक साथ निकाल लेंगे। मल्लिका कहती है, स्वामिन, हे स्वामी, तुम तो चतुरतमः, तुम तो बहुत बड़े चतुर हो, बड़े ही चालाक हो। अत्युत्तमः विचारः, ये तो सबसे उत्तम विचार है आपका। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब दूध दोहने को छोड़कर केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, हम केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम
मासांते प्राप्स्यावः, और इससे महीने के आखिर में हमें अधिक से अधिक दूध मिल जाएगा। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः, दोनों ही अपनी गाय की सेवा करने में लीन हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः, और इसी क्रम में गाय की सेवा करते हुए उसे घास खिलाते हैं और गुड़ आदि भी खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, कभी दोनों सींगों में तेल लगाते हैं। तिलकम धारयतः, तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः, और रात्रि के समय उसकी आरती उतारकर उसे प्रसन्न करते हैं। फिर चंदन कहता है, मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ, आओ कुंभकारं प्रति चलावः, चलो कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध के लिए बर्तनों की व्यवस्था भी तो करनी है। द्वावेव निर्गतौ, और दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। चतुर्थम दृश्यम, नाटक का चौथा दृश्य। कुंभकार, कुम्हार अर्थात जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। घट रचनायाम लीनः गायति, एक घड़ा बनाते हुए वो एक गीत गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहम्, जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः, अर्थात ये जानते हुए भी कि ये जीवन इसी मिट्टी के घड़े की तरह क्षणभंगुर है, अर्थात कभी भी नष्ट हो सकता है। ये बात जानते हुए भी मैं अपनी आजीविका के लिए ये मिट्टी का घड़ा बना रहा हूँ। चंदन कहता है, नमस्करोमि तात, हे श्रीमान नमस्कार। 15 घटान इच्छामि, मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या आप देंगे? देवेश, अर्थात कुंभकार का नाम यहाँ देवेश बताया गया है। देवेश कहता है, कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, ये सब बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और मुझे इनके बदले 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है, साधु, अच्छी बात है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते, परंतु इनका मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र मुझे क्षमा करो। मूल्य में विना तो एकमपि घटम न दास्यामि, पैसों के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुमिच्छति, मल्लिका उसे अपने आभूषण देना चाहती है और कहती है, तात, हे श्रीमान, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी इनका मूल्य चुकाना आवश्यक है, तर्हि तो गृहाण एतत् आभूषणम, तो आप मेरे ये आभूषण ले लीजिए। देवेश कहता है, पुत्री के, हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमि, ऐसा पाप कर्म मैं नहीं कर सकता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें आभूषणों से रहित नहीं कर सकता हूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही तुम इन घड़ों का मूल्य मुझे दे देना। उभौ, अर्थात चंदन और मल्लिका दोनों कहते हैं, धन्योऽसि तात, हे श्रीमान आपका धन्यवाद, धन्योऽसि, आप धन्य हैं। पंचमम दृश्यम, अर्थात नाटक का 5वां दृश्य। मासानंतरम संध्या कालः, महीने के आखिर में संध्या का समय है, अर्थात 1 महीने का समय पूरा हो चुका है और शाम का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक तरफ खाली नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, दूध खरीदने वाले और अन्य गांव के लोग दूसरी ओर बैठे हुए हैं। तभी चंदन धेनुम प्रणम्य
गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय और कुछ भक्तिमय शब्दों का उच्चारण करके मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को पुकारता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ। मल्लिका कहती है, आयामी नाथ, आ रही हूँ स्वामी, दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दूध दुहना आरंभ कीजिए। चंदनः यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुमिच्छति, चंदन जब धेनु अर्थात गाय के पास जाकर दूहने की इच्छा करता है, गाय का दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तो गाय अपने पिछले पैर से उस पर प्रहार कर देती है। चंदनः च पात्रेण सह पतति, और चंदन बर्तन के साथ ही गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, और कहता है, हे नंदिनी, दूध दो। किम जातम ते, तुझे क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, वो फिर से प्रयास करता है, अर्थात गाय का दूध निकालने के लिए वो फिर से गाय के पास जाता है। नंदिनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, और नंदिनी जो उनकी गाय है वो बार बार अपने पैरों से प्रहार करके उसे मारती है और उसे रक्त रंजित अर्थात खून से लथपथ कर देती है। चंदन कहता है, हा हतो अस्मि, अरे मैं मारा गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, और चिल्लाते हुए वो गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्यचकित होकर चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को भी देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चंदन की चीख सुनकर तुरंत वहाँ प्रवेश करते हुए कहती है, नाथ, हे स्वामी, किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्तरंजितः, आप खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय तो दूध दुहने की अनुमति ही नहीं दे रही है, अर्थात गाय दूध नहीं दुहने दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दूध दुहने की प्रक्रिया आरंभ करते ही ये मुझे मार रही है, अर्थात जैसे ही मैं दूध दुहने का प्रयास करता हूँ ये अपने पैरों से मुझ पर प्रहार कर देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को बड़े स्नेह और वात्सल्य के साथ अर्थात बड़े प्यार और दुलार के साथ पुकारते हुए दूध दुहने का प्रयास करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु उसे पता चलता है कि गाय तो दूध से रहित हो चुकी है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है, नाथ, हे स्वामी, अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा बड़ा ही अनुचित कार्य हो गया है। यत मासपर्यंतम धेनोः दोहनम कृतम, कि हम महीने के आखिर में गाय का दूध निकालेंगे, ऐसा विचार करके, ऐसा फैसला करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सा पीड़म अनुभवती, वो अर्थात हमारी गाय पीड़ा अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए वो मार रही है, वो प्रहार कर रही है। चंदन कहता है, देवी, हे देवी, मयापि ज्ञातम यत्, मैं भी समझ गया हूँ कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, कि हमने बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। यत पूर्णमासपर्यंतम दोहनम न कृतम, कि हमने पूरे महीने गाय का दूध नहीं दुहा। अतएव, इसीलिए दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यद तदध्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात आज के कार्य को आज ही पूरा कर लेना चाहिए, आज के कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, और इस नियम के विपरीत चलने वाला
अर्थात इस नियम को न मानने वाले को हमेशा कष्ट ही प्राप्त होता है। मल्लिका कहती है, आम भरतः। हाँ स्वामी, सत्यमेव। आपने सत्य ही कहा। मयापि पठितं यत्। मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणः। अर्थात जो अपना भला चाहते हैं, जो कल्याण की इच्छा करते हैं, उन्हें सोच समझकर अपना कार्य करना चाहिए। यह करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः। और जो मनुष्य बिना सोच विचार कर कार्य करता है, उसे दुख ही प्राप्त होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। परंतु इस बात को प्रत्यक्ष रूप से हम आज ही समझ पाए हैं। सर्वे, सभी कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम। उसे कष्ट ही मिलता है। जवनिका पतनम, जो नाटक चल रहा है उसके पर्दे गिर जाते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य प्रदानस्य अर्थात लेने और देने का। यदि किसी से हमने कोई कर्जा या ऋण लिया है तो उसे समय पर चुका देना चाहिए। कर्तव्यस्य च कर्मणः, और हमारे जो आवश्यक कार्य किए जाने हैं वो सभी। क्षिप्रम क्रियमाणस्य, यदि हमने वो समय रहते पूरे न किए। कालः पिबति तद्रसम, तो उस कार्य का जो रस, जो आनंद है, वो समय के गर्त में चला जाता है। अर्थात समय उस कार्य का सारा आनंद, सारा रस पी जाता है। इसका भाव ये है कि किसी कार्य को करने का आनंद तभी है जब उसे समय रहते कर लिया जाए, और यदि समय रहते हमने वो कार्य पूरा ना किया तो समय बीत जाने के पश्चात केवल पछतावा ही हमारे हाथ रह जाता है। तो ये था कक्षा 9 की संस्कृत का तीसरा पाठ। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।